Hello, my dear beautiful people. Namaste and welcome to my channel Divine Time Triple Three. My name is Bhumika and I'm here for a fresh reading of 2023 January first reading on this occasion of न्यू ईयर ऑन माय चैनल। तो यहाँ पर हम एक एनर्जी फील्ड क्रिएट कर लेते हैं, डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी एंड डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी। यहाँ पे हम आपके लिए देखेंगे कि आप लोगों के जो करंट सिचुएशन है वहाँ पर आपको क्या फेस करना पड़ रहा है एंड हाउ। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा लव ऑफर आने वाला है। ओके एंड सबसे पहले मैं कुछ बेसिक फीलिंग कार्ड से स्टार्ट करना चाहती हूँ। मेरे सेटअप पे मत जाइएगा, बट अभी हम एनर्जीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। द करंट फीलिंग्स प्लीज गाइड द एनर्जीज। थैंक यू सो मच। अभी माय डियर फ्रेंड्स, आई एम हियर इन हिमाचल। ओह माय गॉड, उन लोगों की जो डिवाइन मस्कुलाइन है उन्हें मुझे लगता है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है एंड उन्हें इस कनेक्शन के बारे में बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ें पता चली है। आपके साथ जो भी इनका कनेक्शन है उसके लिए इन्हें एक सन की ऊर्जा मिली है आपसे। वो इस तरीके का एक आई वुड से कि आपके अंदर जो फायरी एनर्जी है रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी एंड जिस तरीके से आप उसे डील कर रहे हो उससे वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं एंड दैट्स वाई वो एक इल्यूमिनेशन स्टेज में है जहाँ पे उन्हें एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग की फीलिंग हुई है। डेफिनेटली उन्होंने ये फीलिंग की है एंड ये चीज़ याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, जो भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है या स्पिरिचुअली फीलिंग्स होती है वो आपको पेन के थ्रू ही मिलती है। आपको बहुत ज़्यादा पेन के थ्रू जाना पड़ता है। आप अपने फेमिनाइन एनर्जी को या फिर मस्कुलाइन एनर्जी को जब आप एक दूसरे पार्टनर को ट्रिगर देते हैं तो वहाँ पर अवेकनिंग प्रोसेस होने की संभावनाएं हैं। लेकिन ट्रिगर देने का मतलब ये नहीं है कि आप जानबूझ के उस चीज़ों को फाइट करें या ट्रिगर दे एक दूसरे को। लेकिन वो जो ट्रिगर होता है वो बाय द डिवाइन होता है, जो आपके बस में भी नहीं है। आप इस तरीके से रिएक्ट कर जाओगे कि तो यहाँ पे उनका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज़ हुआ है। मतलब पूरी तरीके से आप पूरी उनकी नज़रों में छाए हुए हो। उनका जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो कम्प्लीटली आप हो और आपको देख के वो इतना कॉन्फिडेंट है कि यू आर द वन। दिस इज़ देयर करंट फीलिंग। यहाँ पे जो भी लोग मेरे छाए हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन या फेमिनाइन एनर्जी की क्या फीलिंग्स चल रही है अभी ओवरऑल करंट एनर्जी में। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। यस, ओके। तो फेमिनाइंस को हो सकता है यहाँ पे ट्रस्ट नहीं है और अपनी जर्नी पे भी डाउट हो रहा है और उन्हें सारे जो भी डॉट्स हैं वो कनेक्ट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे एंजल्स के थ्रू आपको मैसेज है। दिस पर्पल कार्ड tells about the angelic messages to me, which opens your open your crown chakra, work on your crown chakra and have faith in your journey. Have faith in your journey. It will lead you to a very good place. Okay, तो आगे देख लेते हैं। एक और कार्ड दीजिए प्लीज डिवाइन, गाइड करे फॉर द current feeling of feminine energy, करंट फीलिंग ऑफ फेमिनाइन एनर्जी जो डिविनिटी की तरफ जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे स्पेस का कार्ड आया है और मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आप दोनों को एक दूसरे को स्पेस देने की ज़रूरत है। जैसे ही आप स्पेस देंगे एक दूसरे को, अपने अपने वर्क को करने के लिए ओके करेंगे, अपने अपने वर्क को करने के लिए स्पेस देंगे, तो वहाँ पर आप दोनों का ही कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा। इस जर्नी के लिए आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा।
ओके। और यहाँ पे पैशन की एनर्जी है, वाह। तो दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा पैशन है, दोनों एक दूसरे से बहुत जल्दी ही कनेक्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे मैं यही देख रही हूँ। वाह, बहुत ही प्यारी और ब्यूटीफुल रीडिंग है। जनवरी में आफ्टर दिस फुल मून, which is a wolf moon, which was a wolf full moon. सो आगे देख लेते हैं विद द टैरो कि यहाँ पे ये जो फीलिंग्स हैं वो आपकी करंट सिचुएशन में आपको कैसे वर्क करने के लिए कह रहे हैं। ओके, यहाँ पे डिवाइन मस्कुलाइन या मस्कुलाइन एनर्जी की करंट सिचुएशन, या एस ऑफ वैंड्स, पैशन, एक नई शुरुआत करना चाहता है, एक नए सिरे से। इवन आपको डिवाइन भी हेल्प करेगी, एक नए सिरे से स्टार्ट करना चाहता है, डिवाइन भी आपको हेल्प करेगी, गाइड करेगी कि आप किस तरीके से अपनी जर्नी को एक नया मोड़ दे सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और जो आपको हेल्प करेगी, मुझे लग ही रहा था कि यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस का कार्ड आने वाला है। आई वॉज सो इंट्यूटिवली फीलिंग दैट एंड द कार्ड इज़ हियर। तो डेफिनेटली मुझे यही दिख रहा है कि बिकॉज ऑफ दिस जो भी अभी फुल मून गया है, इनको एक बहुत ही ब्यूटीफुल इनलाइटमेंट फील हुई है। इन्हें अपने आगे के जो पाथ को चलना है, आगे के पाथ को चलना है, और आगे जो प्रॉस्पेरिटी पानी है डिवाइन मस्कुलाइंस को, वो उनको दिख रही है, उनको प्रॉस्पेरिटी दिख रही है उनके लाइफ में आपके साथ। और बिकॉज ऑफ दिस फुल मून विच जस्ट वेंट बाय, उसके वजह से इनके इंट्यूटिव पावर्स इतने स्ट्रॉन्ग हो गए हैं कि नाउ दे अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड, हाउ टू डिस्क्रिमिनेट दीज टू थिंग्स। एंड इनकी जो स्पिरिचुअलिटी है वो एक स्टेप आगे है। मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहती हूँ माय डियर फ्रेंड्स, कि ये चीज़ याद रखिएगा, एक बार डिवाइन मस्कुलाइन की अवेकनिंग जब स्टार्ट हो जाती है तो डिवाइन मस्कुलाइन आपसे ज़्यादा स्पीड में अवेकन होना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके। और डिवाइन फेमिनाइन को वो हमेशा एज अ सपोर्ट देते हैं आपकी ग्रोथ में, एंड इस सर्विंग की एनर्जी में रहते हैं। जहाँ पे भी आपको स्पिरिचुअलिटी में प्रॉब्लम आती है वहाँ पे वो आपको एक हेल्प प्रोवाइड करते हैं, एक गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिगर, विद द हेल्प ऑफ सम लाइक टॉकिंग्स, जो भी आप करोगे। बिकॉज यहाँ पे मून एनर्जी है तो यहाँ पे ऑब्वियसली इमोशंस का बहुत ज़्यादा एक्सचेंज होगा, बहुत सारी बातें होंगी, बैठ के बातें होंगी। और आप देख रहे हो इनका पूरा ड्रेस येलो है, तो बैठ के बातें होंगी यहाँ पर, और बैठ के अपने इमोशंस को बताया जाएगा, कम्युनिकेट किया जाएगा। या और देख लेते हैं कि करंट सिचुएशन में अभी डिवाइन मस्कुलाइन्स के लिए क्या है, प्लीज़ इम्पल्स गाइड करें। या व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो ये डिवाइन टाइमिंग चल रहा है, डिवाइन। और ये कर्मा का भी पार्ट दिखाता है। और कर्मा ये चीज़ शो करता है कि जितनी आपने मेहनत की है, जिस हिसाब से भी आपने मेहनत की है, उस हिसाब से आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा। तो रिज़ल्ट में क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी में आपको क्या रिज़ल्ट मिलता है, सबसे पहले तो आपकी कुंडलिनी राइज होना स्टार्ट हो जाती है। और कुंडलिनी जागृत होना या फिर कुंडलिनी राइज होना इज़ अ वेरी पेनफुल प्रोसेस माय डियर फ्रेंड्स, सो ध्यान में रखिएगा। लेकिन ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है इसमें पेन नो गेन। ओके। सो यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी के लिए हम कुछ कार्ड्स निकाल लेते हैं। प्लीज़ माय डियर फ्रेंड्स, मेरे सेटअप पे मत जाइएगा, अभी आप अपनी एनर्जीज़ को चेकिंग कीजिए। या और भी मैं कार्ड्स ले लेती हूँ, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें डिवाइन फेमिनाइन की करंट एनर्जीज, करंट सिचुएशन, प्लीज़ गाइड करिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ वेट करिएगा मेरे लिए एक सेकेंड। यहाँ पे आप देख रहे हो कौन सा कार्ड है, द हायरोफेंट। तो आपको जब यहाँ पे डिवाइन मस्कुलाइन की जब
यहाँ पे उनके इंट्यूशंस इंक्रीज़ हो रहे हैं, वो जब अवेकनिंग प्रोसेस में आ रहे हैं तो आपको और भी विज़डम दिया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ एंजल्स। आपको और विज़डम दिया जाएगा और नॉलेज दिया जाएगा, और आपके जो भी डिज़ायर्स हैं, ओके, लस्टी डिज़ायर्स की बात नहीं करना चाहूँगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पैशन की एनर्जी है। सो जहाँ पे यहाँ पे अगेन इंट्यूशंस को यूज़ करने के लिए कहा गया है। सो या तो यहाँ पर आपके जो भी डिज़ायर्स हैं उसे लस्ट फ्री रखिएगा। लस्ट फ्री डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कीजिएगा, जो आप डीपली काफ़ी पास्ट लाइफ से प्लान कर रहे हो अपनी लाइफ में अचीव करने के लिए, वो आपको सक्सेसफुली यहाँ पर मिलने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो अगेन भले ही आप पास्ट में अभी भी अटके हुए हो और पास्ट में बहुत सारे तूफान आपको दिए गए हैं, बिकॉज हो सकता है मे बी बिकॉज ऑफ दिस पर्सन ओनली, आपके काउंटर पार्ट की वजह से ही। बट इतने भी बादल हो, इतनी भी परेशानियां हो, उसके बाद भी आपको एक नई शुरुआत करनी है अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में। इस जर्नी को एक स्पिरिचुअल पाथ की तरह ही देखिए, स्पिरिचुअल जर्नी की तरह, स्पिरिचुअल स्पिरिचुअलिटी की जर्नी अलग है, जहाँ पे रास्ता हमेशा सीधा या फ्लैट सरफेस का रास्ता नहीं होगा। ठीक है, फ्लैट सरफेस का रास्ता तभी आपको मिलेगा जब आपको डिवाइन की प्रोटेक्शन होगी, डिवाइन की हेल्प मिलेगी। तो वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत सीधा रास्ता मिल सकता है, बट ये जर्नी ऐसी है कि आपको एकदम सीधा सीधा रास्ता, आसान रास्ता तो नहीं होगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी और पेन भी आपको लेना ही होगा। ओके, सो नेक्स्ट मौका प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। फेमिनाइन एनर्जी, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, यस। तो अगेन स्वॉर्ड्स, तो अगर आपने और यहाँ पे मैं देख रही हूँ अगेन वही बादल है, तो मुझे लगता है कि आप यहाँ पर बहुत सारे लोग तो बहुत ही तीखे स्वरों का यूज़ कर रहे हैं और अपने काउंटर पार्ट के ऊपर, और यहाँ पर अगेन मुझे यहाँ पे ये रेड एनर्जी दिख रही है, आप देख सकते हो ये। सो मुझे यही लग रहा है कि यहाँ पर अगेन बहुत ही फायरी एनर्जी के साथ आप उनसे कम्युनिकेट करने के लिए मे भी हो सकता है बेचैन हो रहे हो, या आप चाहते हो कि उनका कम्युनिकेशन आए, और अगर उनका कोई साइलेंट कम्युनिकेशन आ रहा है तो आप उनसे तलवार से वार कर रहे हो, बिकॉज आपको ये स्पेस चाहिए अभी आपके लिए। ओके, तो ठीक है, चले कोई बात नहीं। अच्छी एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी है। वाओ, द फूल की एनर्जी। तो यहाँ पे शून्य को हासिल करने को कहा जा रहा है। बिल्कुल सरेंडर की पोजीशन में आना है। आपके सारे डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट कर लीजिए और उसे अपने डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। भूल जाइए उसे, स्पेस में छोड़ दीजिए। जैसे ही आप उसे स्पेस में छोड़ेंगे, उस डिज़ायर को, उस इच्छा को आप जब स्पेस में छोड़ेंगे, प्योरेस्ट एनर्जी में कन्वर्ट होगी, तो वो आपको ज़रूर मिलेगा। नाउ मैं आप लोगों के लिए ये चक्रा कार्ड्स यूज़ करके आप लोगों के लिए एक डिवाइन गाइडेंस देना चाहूँगी। वाओ, सो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को 7 चक्र मेडिटेशन यूज़ करना चाहिए, सो दैट आपके जो डिवाइन मस्कुलाइन है उनको भी एक हेल्प प्रोवाइड होगी कि वो किस तरीके से अपने डिवाइन जर्नी में और डिवाइन गाइडेंस को या एंजल नंबर्स को किस तरीके से, किस हिसाब से वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो उन्हें एक हेल्प मिलेगी। और जब आप अपने मस्कुलाइन के साथ हैं और इतना अपनी स्पेस, अपनी पर्सनल स्पेस के लिए अगर उनसे इतनी फ़ाइट करेंगे, तो फिर वो कैसे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उनकी तो अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है ना। तो प्लीज़ एंजल्स गाइड करें कि यहाँ पे अगर डिवाइन मस्कुलाइंस ये रीडिंग को देख रहे हैं तो उन्हें अपनी लाइफ में क्या फॉलो करना है। वाह,
वेरी नाइस। थ्रोट चक्रा। तो आपको अपना थ्रोट चक्रा एक्टिवेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर वो यहाँ पर आप लोगों से फाइट कर रहे हैं, और आपकी फेमिनाइन आपसे फाइट कर रहे हैं, या आप जो भी उनसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो उसे सुनने को बिल्कुल भी राज़ी ना हो अगर, तो आपको एक क्लैरिटी को जो क्लैरिटी आपको ऑलरेडी मिल रही है, आप ऑलरेडी वहाँ पर है, और आप ये देख रहे हो यहाँ पे वुल्फ है। सो ये वुल्फ मून का जो असर पड़ा है, यहाँ पे पीछे जीसस है, और ये पूरा जो सर्कल है, ये जो पूरा सर्कल है, ये पूरी एनर्जी फील्ड को शो करता है। ओके, तो यहाँ पे उन्हें क्लैरिटी मिली है। इसके पीछे एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है जो मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूँगी। Clarity. I know when to stay silent and when to speak. I speak with clarity, knowing that to say and how to say. I take enough time to go inwards, listen, reflect, understand, and gain clarity of thoughts. I take the time to say and express exactly what I need to say. Okay, I have clarity. तो ये अगर अफर्मेशन आप प्रैक्टिस करेंगे, आई हैव क्लैरिटी, तो जो आपकी अनहर्ड वॉइस है वो भी हर्ड होने लगेगी। ओके, थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल एंजल्स, थैंक यू सो मच जीसस टू हेल्प अस, एंड आप अपने सारे डिवाइन से प्रे करें कि आपको अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को, अपनी फेमिनाइन एनर्जी को कम्युनिकेट करने में हेल्प मिले, और आप उसी पैशन के साथ, जिस पैशन से आपने इस जर्नी को आपने इस पर्सन से बात करनी स्टार्ट की थी, या जिस भी पैशन के साथ आपने इन्हें देखा, और there were so many things that angel has आप एंजल्स ने आपको जो भी गाइड किया इस जर्नी में, वो पूरे पैशन के साथ आप उनसे भी पूछ सकते हैं, उनसे भी पूछ सकते हैं, उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं कि आपको किस तरीके की अवेकनिंग फील हो रही है। आपकी आपकी फेमिनाइन जो है वो आपको इस जर्नी में ज़रूर हेल्प करेगी। ओके, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि फेमिनाइन एनर्जी के लिए एक गाइडेंस, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें वन कार्ड द फेमिनाइन एनर्जी, वन कार्ड फॉर द फेमिनाइन एनर्जी, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। फेमिनाइन एनर्जी, या सो यहाँ पे रूट चक्रा की प्रॉब्लम है, एंड डेफिनेटली यहाँ पे रूट चक्रा में बहुत ही ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम मिल रही है, बिकॉज़ यहाँ पे आप बहुत ही इम्बैलेंस्ड फील कर रहे हो, आप अपने डिवाइन से बात नहीं करना चाहते हो, अपने आप को ही अपने डिवाइन मस्कुलाइन से प्रोटेक्ट कर रहे हो। ओके, तो ऐसा मत कीजिए। आप अपने फिज़िकल बॉडी अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं बहुत सारे लोगों को। यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है फॉर द डिवाइन फेमिनाइन जो मैं रीड करना चाहूँगी। Physical body. I celebrate my physical body and recognize it as the wondrous vessel through which I see, feel, hear, touch, smell, and taste. I connect fully with my physical existence on this earth planet. I breathe life force into my body and nourish it with good food. I love and accept my body. I exist. ओके, तो यहाँ पर अगर आपकी फ़िज़िकल बॉडी में कोई पेन है, या फ़िज़िकल बॉडी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो उसको आप होने दीजिए, और उसे फुल्ली तरीके से एक्सेप्ट कीजिए कि जो भी आपकी फ़िज़िकल बॉडी है, जैसे भी है, जिस भी कंडीशन में है, आप उसे पूरी तरीके से एक्सेप्ट करते हैं, और उसे और विज़डम की और हायरोफेंट की एनर्जी में और विज़डम की और कन्वर्ट करने की चाह रखते हैं। ओके, सो यहाँ पर दोनों ही कार्ड, मतलब ऊपर और नीचे दोनों ही कार्ड, इट इज़
फॉर द थर्ड आई चक्रा विच सेज, मैं एक ही कार्ड लेना चाहूँगी बट ये कार्ड और ये कार्ड, पीस ऑफ माइंड एंड हीलिंग। तो बी पीस ऑफ माइंड एंड हीलिंग, तो जहाँ पे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, बिकॉज ये देख रहे हो आप कितने ज़्यादा बादल है, कितनी प्रॉब्लम है, तो ये जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आपको हो रहा था वो जो है अब एंडिंग में आ रहा है। इट्स टाइम फॉर हीलिंग। थर्ड आई चक्रा को हील करना स्टार्ट करें, देखना स्टार्ट करें कहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं, कहाँ पे चेंजेस नहीं आ रहे हैं। जहाँ चेंजेस नहीं आ रहे हैं वहाँ पे लेट गो कीजिए, जहाँ चेंजेस आ रहे हैं वहाँ पे एक्सेप्टेंस में आना स्टार्ट कीजिए। और दोनों ही जगह पर मुझे ऐसा बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटेंशंस हो रहे हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस हो रहे हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल पे हीलिंग चल रही है। यहाँ पे मैसेज है, आई सी क्लियरली हाउ टू ब्रिंग हार्मनी टू पेन, डिस्कम्फर्ट and issues of separation, and so I can heal. I transcend the illusion of duality, seeing beyond the well of division through thoughts and behaviors. I offer with the confidence and integrity my vision for the brightest, more harmonious future. आई एम हारमोनियस। तो यहाँ पे हारमनी में आने के लिए बोला जा रहा है, और ये हारमनी में आपको, आप दोनों को हारमनी में आने के लिए कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। Harmony means a kind of a union which I can portray, and harmony should be done with the divine. Harmony जो भी है वो divine के साथ आपको करनी है। वहाँ पे अगर आप divine से हार्मोनाइज हो जाते हैं तो आप अपने पार्टनर के साथ, अपने स्पिरिचुअल पार्टनर के साथ आसानी से हार्मोनाइज हो सकते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग माय डियर फ्रेंड्स। प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा अगर आपको ये आपके साथ रिलेट होती है तो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, नमस्ते एंड ऑल द बेस्ट।